आपका खाना पच रहा है या सड़ रहा है। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि खाना आपकी बॉडी में पचता कैसे है और वह आपकी बॉडी में सच में पच रहा है या सड़ रहा है। खाने का डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे मुंह में ही स्टार्ट हो जाता है। हमारे मुंह में प्रोड्यूस होने वाला सलाइवा खाने में प्रेजेंट स्टार्च को ब्रेक करता है। तो अगर आप स्टार्च बेस्ड डाइट जैसे फ्रूट या आलू खा रहे हो तो उसका एक मेजर पोर्शन आपके मुंह में ही डाइजेस्ट हो जाता है। जब आप अच्छे से खाने को चबाकर निगलते हो तो खाना आपके ईसोफेगस से होकर पेट में जाता है। एक बार खाना आपके पेट में पहुंच गया तो आपका पेट 3 एंजाइम रिलीज करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस और पेप्सिन। पेप्सिन आपके खाने में प्रेजेंट प्रोटीन डाइजेस्ट का रिमाइंडर सेट करता है, लेकिन पेप्सिन को काम करने के लिए एक एसिडिक मीडियम की जरूरत होती है और ये एसिडिक मीडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोवाइड करता है। अब क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है जो कि इस पेपर को काट सकता है, इसलिए आपके पेट में म्यूकस भी रिलीज होता है जो आपके पेट के इनर वॉल्स को चारों तरफ से घेर लेता है और उसको प्रोटेक्ट करता है। अगर आपके पेट में म्यूकस कम हो जाए या हाइड्रोक्लोरिक एसिड बढ़ जाए तो ये एसिड हमारे पेट से इनर वॉल्स को नुकसान पहुंचाने लगता है और हमारे पेट में छाले पड़ जाते हैं जिन्हें अल्सर भी कहा जाता है। जब पेट में ये तीनों एंजाइम आ जाता है तब पेट एक चर्निंग एक्टिविटी करने लगता है। वो श्रिंक करता है और फिर एक्सपेंड करता है। इससे पेट के एंजाइम खाने में हर तरह से मिल जाते हैं और खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अगर आप पूरा पेट भरकर खाना खा लेते हो तो उससे चर्निंग एक्टिविटी करने की जगह ही नहीं मिलेगी और वो खाना ज्यादा टाइम तक आपके पेट में पड़ा हुआ सड़ता है। इसीलिए कहते हैं कि कभी भी पूरा पेट भरकर नहीं खाना चाहिए। पेट हमेशा थोड़ा खाली रखना चाहिए ताकि वहां खाना मूव कर सके। पेट में 5 घंटे के बाद आपका खाना वहां से निकलता है और फिर छोटे इंटेस्टाइन्स में जाता है जहां उसकी मुलाकात बाइल जूस से होती है जो आपके लिवर में प्रोड्यूस होती है। बाइल जूस आपके खाने में प्रेजेंट फैट को डाइजेस्ट करता है। इसके अलावा यहाँ पर आपके खाने में कुछ पैनक्रेटिक और इंटेस्टाइनिक जूसेस भी रिलीज होती है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। इंटेस्टाइन्स में पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है जो खाने को आगे की तरफ मूव करता है, इसलिए फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है। जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हो तो अंत के लिए पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट आसान हो जाती है। रास्ते में आपके छोटे इंटेस्टाइन्स की वॉल आपके खाने में से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके उसको आपके ब्लड सेल्स तक पहुंचा देती है। जो खाना सही से डाइजेस्ट नहीं हो पाता वो बाकी के वेस्ट मटेरियल के साथ आपके लास्ट इंटेस्टाइन्स में चला जाता है और वहां से बाहर चला जाता है। तब आप इस डाइजेस्टिव प्रोसेस को अच्छे से समझ रहे हैं तो आइए हम देखते हैं कि आप किस तरह से अपने ईटिंग प्रोसेस को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। और ये वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसलिए ध्यान से सुनना। नंबर 1, खाने को अच्छी तरह से चबाना। जैसा कि हमने देखा कि आपके खाने का डाइजेशन मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। अगर आप खाने को अच्छे से चबाओगे नहीं तो आपके खाने में प्रेजेंट पेंस का डाइजेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा। इसके अलावा हमने देखा कि आपका पेट चर्निंग एक्टिविटी करता है जिससे पेट के सारे एंजाइम फूड में अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। आप सोचे कि आपने अपने खाने को अच्छे से नहीं चबाया है और आपके पेट में कुछ सॉलिड फूड पार्टिकल्स चले गए। ऐसे में वह एंजाइम आपके खाने में अच्छे से नहीं मिक्स हो पाएंगे और अच्छे से डाइजेस्ट भी नहीं होगा। इसी के साथ ही वह आपके छोटे इंटेस्टाइन्स में अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होगा, यानी आपको खाने में मौजूद जो न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए वह मिलेंगे ही नहीं, तो आपको उसका खाने या ना खाने से कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए अपने खाने को हमेशा अच्छे से चबाकर खाइए। दोस्तों, ओकिनावा आइलैंड के लोग 1 घंटे तक बैठकर खाना खाते हैं। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग आपको अपने खाने को कम से कम 32 बार चबाना चाहिए ताकि सारे बड़े टुकड़े ब्रेक हो जाए और वह अच्छे से मिक्स हो जाए। यानी कि एक तरफ से आपको अपना खाना खाना नहीं चाहिए बल्कि पीना चाहिए। आपको अपना खाना इतना चबाना चाहिए कि वह मुंह में ही एक लिक्विड बन जाए। दोस्तों, जापान में ओकिनावा नाम की एक जगह है जहाँ पर काफी लोग काफी टाइम से 100 साल से ज्यादा जीते आए और हमारे यहाँ बहुत कम लोग होते जो 100 की एज को क्रॉस कर पाते हैं। लेकिन इस जगह पर बहुत कम लोग हैं जो नेचुरल कॉजेस की वजह से 100 साल से पहले मर जाते हैं। इनफैक्ट आपको यहाँ पर 80 साल की उम्र के लोग खेतों में मेहनत करते हुए भी मिल जाते हैं। नंबर 2,
खाने के बाद ज्यादा पानी कभी नहीं पीना चाहिए। अगर आपने बचपन में रसना पिया है तो आपको पता होगा कि उसमें एक लिमिट तक पानी डालते हैं। अगर आप उसमें बहुत ज्यादा पानी डाल दोगे तो उसका टेस्ट फीका हो जाएगा। पानी हर चीज को डाइल्यूट कर लेता है और उसे कम इफेक्टिव बना देता है। दूध में पानी मिलने से वह पतला हो जाता है और एसिड में पानी मिलने से वह कम इफेक्टिव हो जाता है। जैसा कि हमने देखा कि हमारे पेट में काफी सारे एंजाइम्स रिलीज होते हैं, तो जब हम खाने के ठीक बाद पानी पी लेते हैं तो हमारे ये सारे एंजाइम डाइल्यूट हो जाते हैं, उनका असर कम हो जाता है, जिनसे हमारा खाना सही से डाइजेस्ट ही नहीं होता। आयुर्वेद में बताया गया है कि खाने के बाद हमारे पेट में जठर अग्नि जलती है, जिससे खाना पचता है। अब अगर आप पानी पी लोगे तो वह अग्नि बुझ ही जाएगी, फिर खाना पचेगा नहीं, सड़ेगा। इसलिए खाने के कम से कम आधे घंटे तक आप पानी मत पीजिए। नंबर 3, ज्यादा नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, हमें लगता है कि ज्यादा खाने से हमारे अंदर ज्यादा एनर्जी रहेगी और हम हेल्दी रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा कहा गया है कि आपको अपना खाना सिर्फ 80% की कैपेसिटी में ही खाना चाहिए। हमने देखा कि आपके पेट में एक चर्निंग एक्टिविटी होती है, जिससे आपके पेट में मौजूद एंजाइम आपके खाने में मिक्स हो जाते हैं। इमेजिन कीजिए कि आपका पेट पूरी तरह से खाने से भरा है और उसमें बिल्कुल जगह नहीं है। ऐसे में आपके पेट को चर्न करने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए इसमें एंजाइम अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएंगे और उसकी वजह से आपका खाना पचेगा नहीं बल्कि सड़ेगा। और जब खाना सड़ता है तो हमें एसिडिटी होती है, मुंह से बदबू आने लगती है। इसीलिए आप कभी भी पूरा पेट भरकर मत खाओ। नंबर 4, किसी प्रकार की शारीरिक गतिविधि करें। ओकिनावा के लोग लंबे समय तक फिट रहने के लिए काम नहीं करते, वह लोग काम करते हैं इसीलिए वह लंबे टाइम तक फिट रहते हैं। वहाँ के लोग आज भी अपने रोजिंदे काम को करने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करते, वह लोग अपने हाथ से काम करना पसंद करते हैं। हमारी जनरेशन की प्रॉब्लम ये है कि हम सारा दिन बैठे बैठे निकाल देते हैं। इसी वजह से हमारा ब्लड सर्कुलेशन खराब हो जाता है, हमारे इंटेस्टाइन्स में कोई मूवमेंट नहीं हो पाता। इससे हमारे खाने को आगे मूव करने में प्रॉब्लम होती है, जिससे वह खाना टाइम पर प्रोसेस ही नहीं हो पाता। इसलिए जरूरी है कि आप दिन भर में थोड़ा फिजिकल रहने की जरूर कोशिश करें। आप लिफ्ट की जगह पैदल चढ़कर जाओ, मार्केट में पैदल या साइकिल से चले जाओ, या फिर अपनी गाड़ी थोड़ी दूर पार्क करो ताकि आप मार्केट थोड़ा चलकर जा सको। और अगर आप अपने मोबाइल में टाइम पास कर रहे हो तो टहलते टहलते ही कर लो। नंबर 5, रेशेदार भोजन करो। जब आप एक एप्पल खाते हो तो काफी टाइम तक उसका बहुत सारा जूस निकल जाता है और आपके मुंह में सिर्फ फाइबर बच जाता है। ये फाइबर डाइजेस्टिव प्रोसेस को इम्प्रूव करने का काम करता है। हरी सब्जियां और फ्रूट में बहुत सारे फाइबर्स होते हैं। जब आप फाइबर फूड खाते हैं तो ये फूड आपके पेट में एक साथ अच्छे से मूव करता है, उससे आपका डाइजेशन भी सही हो जाता है। अगर आप एप्पल के छिलके खाते हो या फिर सिर्फ उस फ्रूट का जूस पी रहे हो तो आपका पेट पूरी तरह से साफ नहीं होगा। इसलिए आप अपने डाइट के साथ हमेशा कुछ ना कुछ फाइबर्स आइटम जरूर रखें। नंबर 6, खाना खाने का एक सिंपल रूल याद रखो। इसके लिए आपको 100 साल पीछे जाना होगा। जो चीज 1900 से पहले खाते थे आप उसे ही खाइए, जैसे कि दाल, सब्जी, रोटी, मीट और फ्रूट्स। जो चीज साल 1900 से पहले एग्जिस्ट तो करती थी लेकिन लोग उसे कम खाते थे, आप उसे भी कम खाओ, जैसे कि शुगर। और जो चीज साल 1900 से पहले एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, आप उससे जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा अवॉइड करो। इस कैटेगरी में आपके सारे प्रोसेस्ड फूड आइटम और जंक फूड आ जाते हैं। अगर आप इस सिंपल से रूल को फॉलो करोगे तो आपको पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इससे आप लंबा जियोगे और साथ में हेल्दी और फिट भी रहोगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।